वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। तो चलिए जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो सोल आपको लेकर क्या फीलिंग्स रख रही है, उनके दिल में आपको लेकर क्या इमोशंस है। बाकी स्टेप तो पता है ना आपको क्या करना है, नहीं पता है तो जल्दी से बता रही हूँ, फॉलो कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए। बिकॉज जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है, तो आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति का नाम लिखना है अपने नाम के साथ, वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी रहेगा, और अपना मन शांत करके इस रीडिंग को देखिए, उस व्यक्ति के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। आप जिस व्यक्ति को सोचकर रीडिंग को देख रहे हो, यानी कि उनको विजुअलाइज करें, उनकी फोटो देख सकते हो, उनका नाम आप ले सकते हो, ठीक है। उस पर्सन के साथ भी आपको एनर्जी कनेक्ट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर नहीं आएगी, फिर आपके ही थॉट्स की वजह से वो ब्लॉकेजेस बन जाएगा, ठीक है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, लेट्स सी हैं। डिवाइन, जिस व्यक्ति को आप मेरे द्वारा मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर्स की, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएं उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके व्यक्ति की करंट एनर्जी, चाहे वो हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप या क्रश। द मून का कार्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड दी लवर्स। टू, क्या बात है, टू ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड, दोनों का ही कार्ड निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। ओके, सो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दिया, आपको शायद प्रॉपर कार्ड्स अब दिख रहे होंगे। सो पहले आपको नंबर्स बताती हूँ जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। 4 नंबर, 6 नंबर, 2, 7, 10, 1, 5, 18, 15, 6, ओके 6 तो मैंने बता ही दिया, 15 बट 15 वाला 6, ओके 15। सो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राशियों की बात करें तो यहाँ पर राशि कर्क राशि, स्पाइसेस मीन राशि, कर्क यानी कैंसर बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं। देन वी हैव लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। क्योंकि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी राशि के लोग ये देख रहे हैं आपके पार्टनर की यहाँ पर राशि या आपकी राशि भी ये हो सकती है, ठीक है। बाकी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं आपको लेकर क्या है। चलो डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द मून की एनर्जी क्यों है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें मिस कर रहे हैं, या इनसिक्योरिटी है, या क्या है, क्यों निकल कर आया है। मून को प्लीज क्लैरिफाई, मून को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, नाइट ऑफ कप्स, इनसिक्योरिटी भी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपके बारे में करंटली ये सोचते हुए दिख रहे हैं जिसे आपने बहुत आसानी से इनसे मूव ऑन कर लिया है। आपका स्ट्रगल, आपकी तकलीफ, शायद उस चीज को ये अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं। देखो यहाँ पर ना एक और मैसेज भी मुझे मिल रहा है। आपके पार्टनर आज के दिन ये भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं पास्ट में आपने अगर कोई गलती करी है, पास्ट में आपसे अगर कोई गलती हुई है, उन गलतियों को, उन चीज़ों को जोड़ते हुए, उन चीज़ों को अभी की सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट तो करते हैं, लेकिन आपकी गलतियों को आप अनदेखा कर देते हो, आप अपनी गलतियों को गलती समझते नहीं हो। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो भी गलती आपसे भी हुई है, क्योंकि देखो आप इंसान है, भगवान तो है नहीं। और इंसान, मुझे लगता है कि जब इंसान प्यार में होता है तो उससे, उस इंसान से ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि गलती तब होती है जब आप कुछ करने का प्रयास करते हैं। अगर आप कुछ करते ही नहीं है तो आपसे गलती नहीं होती है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी, तो कुछ मतलब ये भी कहूंगी कि कुछ ऐसी गलतियां भी आपसे हुई है जिसके वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में खराब हुआ है। कुछ बातें छुपाना, चाहे वो डर से आपने छुपाया हो, चाहे वो किसी भी रीजन से छुपाया है, कुछ सच्चाई छुपाना, ठीक है। मैं अगेन गाइस सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में, एंड करंटली आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर एक तो आपकी गलतियों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि आपने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, ओके। और एक और चीज अभी करंटली आपके पार्टनर ये देखते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत इजीली उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप बहुत इजीली उनसे दूर जा चुके हो। एंड इनसिक्योरिटी भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक अकेलेपन की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। आपको खो देने का एक डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना कि एक चिड़चिड़ापन आपके पर्सन के अंदर डेवलप हो रहा है। जब इंसान चिड़चिड़ा होता है तो आपने देखा होगा वो बाल की खाल निकालता है, एग्जैक्टली यही वर्ड है। वही चीज आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आपकी जो गलतियां हैं उसको काउंट कर रहे हैं, आपका मूव ऑन कर जाना, उनको कनेक्ट नहीं करना, वो भी उनको प्रॉब्लम दे रहा है। आप उनको कनेक्ट करोगे तो भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम देगा, और अभी आप उनको नहीं मना रहे हो तो भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम दे रहा है। 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, जबकि मन में ये चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मनाओ, या अगर आप मनाते हो, आप इस व्यक्ति को ऑफर करते हो, तो ये चीज इस व्यक्ति को अच्छी भी लगती है। ये आपके ऑफर को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को ऑलवेज प्लीज करते रहो, मनाते रहो। दूसरा मून का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये भी डिनोट कर रहा है कि आज का दिन, आज आपके पर्सन का मन बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है, ठीक है। आज वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश रहने वाले हैं। निराशा इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ चुका है, या आप जिसके साथ कनेक्ट हुए हो उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको इस व्यक्ति को भूलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। आपके पार्टनर को तो ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा आपके ऊपर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस व्यक्ति का से कनेक्ट होना चाहते थे और कहीं ना कहीं आप बहाने ढूंढ रहे थे। आपके पार्टनर के मन में ये सब चीज़ें आज कहीं ना कहीं चलेंगी, क्योंकि इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा आज एक्टिव है। आज जो इनका मून है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन देगा, इनसिक्योरिटी देगा। आज का चंद्रमा उनके लिए अच्छा नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टेम्परेंस का कार्ड, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन में, अपनी कंडीशन में हीलिंग चाहते हैं।
अब आप में से कुछ लोगों के पर्सन की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा मुझे मेंटल इश्यूज या अनहील्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में भी और उनको भी एक हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को ऐसा शो ज़रूर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है, वो सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। बट एक कॉल आ गया था इसलिए पॉज किया मैंने। बट आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, उनको बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है जैसे अभी कहीं ना कहीं अकेलेपन में जूझ रहे हैं। अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है। जैसे जैसे कि मैंने आपसे 2-3 दिनों से रीडिंग में आप देख रहे हो, ये निकल रहा है कि आपके पार्टनर को एक रिजेक्शन वाली एनर्जी सबसे मिल रही है। और आज भी वो वही एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, आज भी वही फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है। और ज़्यादा फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझने में कहीं ना कहीं इन्होंने गलती कर दी। और अगर इन्होंने आपसे खुद दूरी बनाई है, आपको धोखा दिया है, आपको बैक स्टेपिंग दी है, तो आपके पार्टनर को वो बैक स्टेपिंग को सोचकर बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है कि और लोगों की वजह से और थर्ड पार्टीज के वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। और आज के डेट में वही लोग इस व्यक्ति को, यस, थर्ड पार्टी के वजह से वही लोग आज के डेट में आपके पर्सन को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं बेसिकली मैं एक वर्ड में कहूँ तो ये व्यक्ति अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, अपने कार्मिक जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस कर्मा को ये व्यक्ति अभी फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपके साथ सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन उनके अंदर एक और एनर्जी भी ये दिख रही है कि उनके अंदर शर्म है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आपके पर्सन, आपके पार्टनर फील करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के अंदर हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फीवर एंड ऑल, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही, कुछ हेल्थ इश्यूज होना। ठीक है। या बोन्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के अंदर। कई बार क्या होता है ना कि इंसान जब मन से खुश नहीं होता है तो आपका शरीर भी जो है ना वो आपका साथ नहीं देता है। कई बार आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, आपको फीवर आ जाता है, आप बहुत रोते हो, बहुत उदास रहते हो, तो आपको वीक लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज एनर्जी ही आपकी बॉडी को चला रहा है। तो आपकी एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव आपके शरीर पर भी असर देती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से खुश नहीं है। बाहर से ये कितना ही हैप्पी दिखा ले, खुश दिखा ले, लेकिन दिखावा और रियल में होने में फर्क होता है। तो आपके पार्टनर की भी कुछ एनर्जी इसी प्रकार की दिख रही है, जहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बाहर से बहुत खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, बाहर से ये बहुत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ तो पहले से भी अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। लेकिन रियल में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर रियल में हैप्पी है, रियल में खुश है। द डेविल का कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन कैसे शो करेंगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ या किसी जिन लोगों की वजह से आपको छोड़ा है उन लोगों के साथ ये दुखी है, ये आपको वो चीज़ नहीं दिखाना चाहते, अपने आप को गलत प्रूव नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को गलत नहीं दिखाना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, दी हाइरोफेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको या अपनी फैमिली को चूज करना। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग कांटेक्ट में हैं, मिनिमल कांटेक्ट में हो, एंड मसला यहाँ पर अब ये आ चुका है कि या तो उनको अपने परिवार को चुनना है या फिर आपको चुनना है, और इसी की वजह से एक कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी जा चुके हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर कंटम्पलेट की एनर्जी है, जहां पर कंफ्यूजन की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, एंड इनके लिए आसान नहीं है ना फैमिली को छोड़ पाना और ना पूरी तरीके से आपको छोड़ पाना। तो एक कहते हैं ना दिल दिमाग पर फाइट की एनर्जी, वो यहाँ पे दिखाई दे रही, जैसे खुद से ही ये व्यक्ति लड़ रहे हैं, या यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फैमिली में भी इनके वाद विवाद आजकल बहुत ज़्यादा होते हुए, परिवार में भी वाद विवाद बहुत ज़्यादा होते हुए, एक जगलिंग एनर्जी है। समटाइम्स लगता है कि परिवार सही है, समटाइम्स उनको लगता है कि आप सही हो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनकी लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। आपके पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि साथ दे तो किसका दे। परिवार वालों को चुने तो आप दुखी हो और वो भी दुखी रहेंगे, घर वालों को चुनते हैं तो भी वो दुखी रहेंगे, परिवार वाले खुश रहें लेकिन आप यहाँ पे दुखी रहोगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आपके पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को फील करते हैं। आसान नहीं लगता है उनको आपके साथ आगे रिलेशनशिप में रहना या आगे की चीज़ों को कर पाना। तो इस वजह से आपके पार्टनर की अभी ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से ना तो ये आपको निकाल पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से ये आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रख पा रहे हैं, और जिसके वजह से जब मन अच्छा नहीं होता तो हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, और वही कुछ एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त दिखाई यहाँ पर दे रही है। झगड़े, फाइट, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं इनके अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, और यहाँ पर आपको भी ये व्यक्ति चूज नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों के बीच में भी हो सकता है कि इस वक्त ये कन्फ्लिक्ट है क्योंकि ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और हाँ, इनके अंदर कोई डिसीजन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि ये कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इस व्यक्ति को रिग्रेट है आपको छोड़ देने का, आपकी जैसे व्यक्ति को छोड़ देने का, आपके जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ से। गाइस माइक गिर गया था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को रिग्रेशन फील होता है, रिग्रेट वो फील करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आए हैं। अब आप इस कार्ड को देखोगे तो खुद ही आप फील करोगे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त ये भी रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने ये इमोशनली कनेक्ट हो गए, किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने प्यार कर लिया, इनको प्यार हो गया, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिल रहा है, या उस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक अब नहीं मिल रहा है, उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही है, तो ये व्यक्ति आपको छोड़ने का पछतावा करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इस व्यक्ति को आपको छोड़ने का पछतावा हो रहा है, आपके साथ रिश्ते को छोड़ने का रिग्रेशन हो रहा है, या आपको खुद से अलग कर देने का, आपको ये बोलना कि तुम मुझसे मूव ऑन कर लो, तुम मुझसे आगे बढ़ जाओ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है हमारा। मे बी थर्ड पार्टी के बाद भी आपने इस व्यक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश की हो सकती है, और इस व्यक्ति ने शायद आपको ये बोला हो सकता है कि यस मुझसे आगे बढ़ जाओ। तो आज की डेट में आपके पर्सन को उस कही हुई बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। द चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो इन सब प्रॉब्लम से, इन सब कन्फ्लिक्ट से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। चाहे वो आपसे अगर झगड़ा हो रहा है, चाहे वो फैमिली से झगड़ा हो रहा है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से फाइट हो रहा है, वो उस आर्ग्यूमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट में वो फंसे रहें, एंड उनको ये भी लगता है कि अगर वो इस वक्त आपसे भी बात करते हैं तो आपसे भी कोई बात बनने वाली नहीं है। उनको लगता है कि आपसे भी उनका झगड़ा हो जाएगा, या तो आपका मूड खराब होगा या उनका मूड खराब होगा। तो उनको लगता है कि इस वक्त आपसे भी बात करना इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है,
और आपके मन में भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़ करोगे, या आपके मन में है कि इसने इस व्यक्ति के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, औरों के लिए, लस्टी पर्सन ने आपको छोड़ दिया, तो आप, ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेगा तो आप मौका नहीं छोड़ोगे इस व्यक्ति को सुनाने का। ये चीज़ इनको लगता है कि आपका आपका गुस्सा बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति को सुनाएगा, लेकिन इस वक्त वो आपकी बातों को हैंडल नहीं कर सकते। उनको पता है कि वो गलत है, जहाँ पर उनको अभी इस वक्त आपकी सुननी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा वो बाकी सिचुएशन से परेशान है, तो जिस वजह से वो इस वक्त उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपकी बातों को सुने। समझ रहे हो? तो इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाए, सब कुछ छोड़कर। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका इनसे एनर्जी ले लेना वापस डेफिनेटली इस व्यक्ति को एक डर तो उनके अंदर दे रहा है, इनको डर हो रहा है इस बात का। और अगर बहुत लंबे टाइम से आप में से कुछ लोग एक्शन नहीं लेते हो, उनके पास नहीं जाते हो, फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, शो नहीं करते हो, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को थोड़ा डर तो लग रहा है। अब आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि अब तक ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब तक इनको लग रहा था कि आप इनके पास वापस आ जाओगे, लेकिन अब इन्हें फील होने लगा है कि नहीं, अब ये आप उनके पास वापस नहीं आने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं जब आप किसी के साथ बात करते हो, चाहे आप एज ए फ्रेंड किसी से बात कर रहे हो या आप किसी के साथ काम भी कर रहे हो, कोई टीम वर्क कर रहे हो। तो अगर आपसे कोई ऑपोजिट पर्सन है, अगर आप लोग साथ में काम करते हैं, साथ में आप लोग जॉब करते हैं, एक दूसरे के आप लोग टीम में हो या ऑपोजिट टीम में हो या अलग टीम में हो, और कोई कोई अलग मतलब ऑपोजिट जेंडर आपसे नज़दीकी बढ़ाता है या आप उससे हंस के थोड़ा बात कर लेते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आप लोग साथ में काम करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा काम कर पाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर किसी से आपकी आजकल ऑफिस में ज़्यादा बातचीत हो रही, तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति को लेकर थोड़े डाउट में दिखाई दे रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रहा है। चाहे उस व्यक्ति के साथ आपका कुछ नहीं भी है, तो एक तरीके से आपके पार्टनर को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट तो नहीं, ऑलरेडी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके, तो मैं चीट तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ आप इसको चीट कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी शायद आपके करीब लाने पर मजबूर करेगी, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि आप इनके पीठ पीछे किसी को डेट कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपका उनको रिजेक्ट करना और किसी के करीब जाना। और ये इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति को मजबूर कर देगी आपको, यस, आप इनके दिल में ना ये इनसिक्योरिटी प्यार भी भरेगी। अब देखो, कोई जेलस तब फील करता है जब उसके दिल में इमोशंस हैं या प्यार होता है ना। तो आपके पार्टनर के दिल में भी अगर वो प्यार सप्रेस, मतलब वो छुप गया था या सप्रेस कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई, दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 नंबर अगेन। यहाँ पर जून मंथ में कुछ लोगों के बीच में बहुत अच्छा पैचअप होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों के बीच में पैचअप होगा, आपको गिफ्ट या सरप्राइज भी मिलने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, और पैचअप भी होगा, या हो सकता है कि आपका रियल ट्विन पार्टनर आपके साथ इस महीने कनेक्ट करे, आपका रियल ट्विन पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ या आपको ऑफर मिले। ठीक है, यस, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको
शायद अब रियल ट्विन पार्टनर मिलने वाला है इस महीने। आप जिसके साथ कनेक्शन, हमें हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, और अगर आप चाहते हो कि जिससे आप मिल रहे हो, जिस जिस व्यक्ति का आपके पास प्रपोजल आया है वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो उसके लिए आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि अब आप रियल ट्विन पार्टनर से काउंटर करने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, या किसी के साथ आप, नए पर्सन के साथ आप इस महीने रिलेशनशिप में जाने वाले हो, रिलेशनशिप में आने वाले हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। द हायरोफेंट। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके टूवर्ड्स जरूर आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये जो स्टकनेस है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इनके परिवार का है, इनकी फैमिली का। और आपके पार्टनर अपने परिवार को समझा भी नहीं पा रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो अपने ट्रेडिशन को, अपने रिलीजियस को, अपने समाज को फॉलो करती हो, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार या रेडी नहीं है। आप दोनों के प्यार को देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उनको फर्क पड़ता है कि दुनिया, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि वो आपको नापसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इनका ध्यान आपके तरफ आता क्या है, आपकी तरफ आज भी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आज भी आपको पाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। या यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, तो ये इस वक्त ऑब्वियसली आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है, तो उनको लगता है कि फिर क्या फ़ायदा वो आपसे कनेक्ट होने का, फिर क्या फ़ायदा आपके पास वापस आने का, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर से यही 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन होगी, फिर से ही तकलीफ होगी, फिर से ही आपको दर्द मिलेगा, जिस वजह से भी ये कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का वापस से मिलना ना इनके लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना किसी के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और फैमिली इश्यूज है, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इनके पास कोई सल्यूशन ही नहीं है, फैमिली मानेगी नहीं, तो बेहतर है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करे, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को धीरे धीरे मारना या ख़त्म करना शुरू करें, ठीक है। तो आपके पार्टनर को इस वक्त कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो करंटली आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे, यूनियन करे तो कैसे करे। लेकिन अगर आप लोगों का इस व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उतना ही मन इस व्यक्ति का भी आपके साथ कनेक्ट होने का कर रहा है। सोलमेट है तो भी मैं कहूँगी कि इस व्यक्ति का उतना ही मन आपके साथ कनेक्ट होने का कर रहा है, लेकिन ये दुनिया को, परिवार को, फैमिली वालों को भी ये शो कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आज आपके कुछ मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेकर अगर रखा है, तो उस स्क्रीनशॉट को पढ़ने वाले हैं। कुछ आपके पुराने मैसेज आपके पार्टनर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये है आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। बाकी हम यहाँ पर और कुछ लव मैसेजेस भी लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में इन मैसेजेस के थ्रू। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं या चाहती हैं। आई क्राई ओवर यू, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, रो रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो आपके पार्टनर ये अपने पार्टनर मतलब आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं या आपके बारे में बताते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये सपने देख रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो मैंने आपसे कहा था कि है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस व्यक्ति को। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर रिवेंज ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी कोई पुरानी गलती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके वजह से थोड़े से ये गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को, तो उस चीज़ के लिए रिवेंज ले रहे हैं ये पर्सन। आई डम्प यू,
I write poem about you. I'm afraid of love. I'm a player. I miss you terribly. आपके पर्सन प्लेयर ही क्यों ना रहे हैं, लेकिन करंटली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स आपको लेकर, आज की उनकी करंट एनर्जी। अगर ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।